पहलगाम में जहां नई नवेली दुल्हनों के सुहाग उजड़े थे, पीएम मोदी और भारतीय सेना ने उसी सुहाग का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर उन महिलाओं के जख्म पर मरहम लगाया जिन्होंने अपना जीवन साथी खोया था। वहीं ये नाम सुनकर और अपने पति की मौत का बदला देखकर उनकी पत्नियां और घर वालों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 15 दिन बाद लिया। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की आधी रात में पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारतीय सेना के इस कार्रवाई पर पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए लोगों के परिवार ने अपनी बात रखी है। पहलगाम में 26 पर्यटकों की मौत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना के हाथ खोल दिए थे। उन्होंने आतंकियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना को समय और स्थान तय करने की खुली छूट दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अफसरों के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने की सलाह दी थी, जिसे सेना ने मान लिया। पहलगाम हमले के पीड़ितों ने इस ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। पहलगाम अटैक में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे पूरे परिवार को उन पर भरोसा था और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसने हमारे भरोसे को और कायम रखा है। यही मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे पति आज जहां भी होंगे उन्हें शांति मिलेगी। वहीं शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि मैं लगातार खबरें देख रहा हूँ। मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश के लोगों का दर्द सुना। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को नष्ट किया है, उसके लिए मैं हमारी सेना को धन्यवाद देता हूं। जब से हमने ये खबर सुनी है, मेरा पूरा परिवार हल्का महसूस कर रहा है। संजय द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना को मैं सलाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। तीनों सेनाओं ने देश की रक्षा के लिए अपने धर्म का पालन किया और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आंखों को नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने उन राक्षसों का विनाश कर दिया। मैं सेना को सलाम करता हूं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने कहा कि आतंकवादियों ने जिस तरह हमारी बेटियों के माथे का सिंदूर मिटाया, उसके बाद ये करारा जवाब है। इस ऑपरेशन का नाम सुनते ही मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले ने कहा कि ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं खूब रोई। ये आतंकियों द्वारा मारे गए लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और न्याय है। पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले कौस्तुभ के बेटे कृणाल ने कहा कि हम सभी इस तरह की कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे और हमें भारत सरकार से यही उम्मीद है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर है और मुझे लगता है कि मेरी मां जैसे महिलाओं का सम्मान करने के लिए इसका नाम इस तरह रखा गया है। कौस्तुभ की पत्नी संगीता ने कहा कि सेना द्वारा की गई कार्रवाई अच्छी है और इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। मैं आज भी कई दिनों तक रोती हूँ। हम प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकियों का सफाया होना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कर्नाटक निवासी मंजूनाथ राव की मां ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छी कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन के लिए उपयुक्त नाम है। आपको बता दें
7 मई की रात भारतीय सेना ने करीब 1:28 पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 4 और POK के 5 ठिकानों पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की। एयर स्ट्राइक में बहालपुर, तेहरा कलाम समेत जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने उड़ा दिए गए, जबकि हिजबुल के सियालकोट और कोटली 2 आतंकी सेंटरों को भी तबाह किया गया। मुरूद के बरनाला और मुजफ्फराबाद में लश्करे के आतंकी अड्डों को भी तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस ऑपरेशन में आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को राख कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में 24 मिसाइलें दागी। फिलहाल इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।